बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। आज की सबसे बड़ी और अफसोसनाक ख़बर जिसकी वजह से पूरी सहाफ़ती बिरादरी और पूरा मुल्क जो है इस वक्त गम में मुब्तला है, वो सीनियर सहाफ़ी मुमताज़ एंकर पर्सन अरशद शरीफ साहब का कत्ल का वाक़या जो कीनिया में हुआ। तकरीबन कोई रात 3:30 पौने 4 बजे मेरी सोशल मीडिया पे नज़र पड़ी तो वहाँ पे मैंने कुछ एंकर्स के ट्वीट्स देखे जिसमें ज़िक्र हो रहा था कि अरशद शरीफ साहब के साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें उनकी मौत वाक़या होगी। तो पहले तो ख़बर ये आ रही थी कि कोई हादसा है, जो मैंने पहले देखा। उसके बाद फ़ौरी तौर पे पता लगा नहीं कोई हादसा नहीं है, इट वाज एन असैसिनेशन अटेम्प्ट विच सक्सीडेड, यानी कि उनका कत्ल हुआ, उन्हें गोली लगी है, सर पे गोली मारी गई है जिसके नतीजे में उनकी मौत वाक़या हुई है। उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे लोगों को जिनका ताल्लुक़ सहाफ़ती बिरादरी से है ट्विटर पर ये ट्वीट करते हुए देखा, कीनिया की जो पुलिस है उनको टैग करते हुए कि जी इसकी क्या तफसीलात हैं, हमें बताई जाएँ। हमें पता लगा है कि यहाँ पे पाकिस्तान के एक सहाफ़ी थे, उनके साथ ये वाक़या पेश आया और सुबह जाके फिर पता लगा कि वो पुलिस ने ज़िम्मेदारी ली है और वो कह रहे हैं कि जी कीनिया की पुलिस की फायरिंग के नतीजे में उनकी मौत वाक़या हुई है। और वो जो वाक़या है अब वो भी अजीबो गरीब है कि वो कहते हैं जी कि एक बच्चा अगवा हो गया था, पुलिस उस गाड़ी की तलाश कर रही थी, नाका लगा हुआ था वहाँ पे। अरशद शरीफ साहब जिस गाड़ी में सवार थे वो ड्राइवर को रुकने का कहा गया, उसने रोकी नहीं, उसने साइड से गाड़ी गुजार ली और जिसके नतीजे में पुलिस ने पीछा करके फायरिंग कर दी है। बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 के करीब फायर हुए हैं गाड़ी पे, जिसमें से एक बुलेट अरशद शरीफ साहब को लगी जिसके नतीजे में वो शहीद हो गए। अब वो ये वाक़या भी बड़ा एक अजीब व गरीब तरीके से है कि और कुछ जगहों पे ये भी रिपोर्ट हुआ है कि वो बच्चा जिसके हवाले से बात हो रही है उसे बाज़ियाब कराना था, वो तो पहले बाज़ियाब हो चुका हुआ था। तो नाके पे जितने भी लोग मौजूद थे पुलिस के एहलकार, क्या उन लोगों को नहीं पता था? तो ये भी बात हो रही है। अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे हैं। एक तो इसी चीज़ का दुख है कि एक अरशद शरीफ के साथ आपका जो भी इख्तलाफ है वो अपनी जगह पे हो सकता है, जो वो काम कर रहे थे या जो भी बात वो करते थे। मुझे ज़ाती तौर पे लगता था कि अरशद भाई कभी कभी कुछ ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट लाइन ले जाते हैं, तो मैं इख्तलाफ भी कर लेता था, लेकिन उसके बावजूद जब कभी भी उनसे मुलाकात हुई, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हमारा ARY में रहा, डॉन में रहा, तो ही वॉज़ अ वेरी प्लेजेंट पर्सनैलिटी और पर्सनल लेवल पे बड़े अच्छे तरीके से एक वार्म स्माइल के साथ मिलते थे, ग्रीट करते थे। तो दुख इस बात का है कि एक सहाफ़ी जो कि इतने अच्छे लेवल पे पाकिस्तान में काम कर रहा था, मतलब कि प्रोमिनेंट था, हाई प्रोफाइल था, उसे फिर मुल्क से जाना पड़ा और फिर मुल्क से गया और फिर कुछ अरसे बाद ये वाक़े की नज़र हो गया। अब क्या तफसील होंगी वो पता चलेंगी हमें आने वाले दिनों में। डॉक्टर आरिफ अलवी का एक ट्वीट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि अरशद शरीफ का कत्ल पाकिस्तान और सहाफ़त के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अल्लाह इनकी रूह को सुकून दे और इनके अहल खाना और चाहने वालों के सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और ताकत दे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बोला है कि जी आई एम डीपली सैडेंड बाय द शॉकिंग न्यूज़ ऑफ जर्नलिस्ट अरशद शरीफ्स ट्रेजिक डेथ। मे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ग्रांट हिम अ प्लेस इन हेवन। माई डीप कंडोलेंसेज एंड प्रेयर्स फॉर द बेरीफ्ड फैमिली। प्राइम मिनिस्टर ने कीनिया के सदर से भी बात की और उन्हें कहा है कि तहकीकाती रिपोर्ट हमें मुहैया की जाए और कीनिया के सदर ने यकीन दहानी कराई है कि बहुत जल्द तहकीकाती रिपोर्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को हैंड ओवर की जाएगी। राना सनाउल्लाह का एक ट्वीट मेरी नज़र से गुजरा जिसमें वो कह रहे हैं कि कीनिया में अरशद शरीफ के साथ पेश आने वाला वाक़या अफसोसनाक है। वाक़े से मुतल्लिक़ हक़ाइक़ जानने के लिए कीनिया की हुकूमत से राब्ते में है। नैरोबी में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाना अरशद शरीफ मामले में मुकम्मल मुआवनत कर रहा है, गमज़दा ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक है। और मरियम औरंगज़ेब साहिबा अरशद शरीफ साहब के घर गई थी, उनकी वालदा से मिली और फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ से फ़ोन पे उनकी बात भी कराई और प्राइम मिनिस्टर ने उनसे ताज़ियत भी की है। अभी तक की तो यही डेवलपमेंट है। इससे आगे अब क्या डेवलपमेंट होगी, उनके जो लॉयर हैं एक बैरिस्टर इस्लामाबाद के, उन्होंने जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी है। अब देखें कि वो जुडिशल कमीशन की दरख्वास्त पे हुक्म होता है नहीं होता, बैनुल अक़वामी सतह पे कोई तहकीकात होती हैं नहीं होती हैं, होनी चाहिए तहकीकात तो होनी चाहिए, ताकि ये कोई छोटा वाक़या बतौर मुल्क पाकिस्तान के लिए भी नहीं होना चाहिए कि एक सहाफ़ी था आपका,
وہ جس بھی حالات میں یہاں سے گیا، آپ کے جو بھی آپسی اختلافات تھے وہ اپنی جگہ پر تھے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ کا ایک شہری باہر کسی ملک میں کسی ایسے انسیڈنٹ کے نتیجے میں جان کھو بیٹھتا ہے تو حقائق تو سامنے آنے چاہیے، تفتیش بھی ہونی چاہیے، تحقیق بھی ہونی چاہیے۔